मेरे गांव का बहुत सारा समस्या है। जैसे में सूखा पड़ता है, हमने का पानी का टाना पड़ता है, हमने का पानी चाहिए। का करे सब नहरे खातिर मरत बा, हम नहरे खातिर हमारा 4 बीघा खेत है, रोपले नहीं किया। विकास हुआ है लेकिन किसानों पर कोई ध्यान नहीं है किसी भी सरकार का। जनता भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी रूपपुर गांव में है और ये भभुआ विधानसभा क्षेत्र में आता है। तो यहाँ के लोगों का क्या मुद्दा रहने वाला है, गांव में क्या क्या विकास हुआ है, क्या नहीं हुआ है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किन मुद्दों पर मतदान करेंगे, इस विषय में जानने के लिए हम कुछ ग्रामीणों से बात करने वाले हैं। क्या गाँव की समस्या है? अरे हमने का करे सब नहरे खातिर मरत बा, हम नहरे खातिर हमारा 4 बीघा खेत है, रोपले नहीं किया। पानी बिना नहर एकदम जरूरी है। नहर एकदम जरूरी बा। अब मशीन वाला काठे टपक थुए बा तो अपन छोड़ के आन के पानी नहीं खरीदे। ऐसे 4 बीघा खेत हमारा रह रोपे के। का चैनल को धन्यवाद देता हूं। मेरे गांव की बहुत दिन हो गया नहर का व्यवस्था करते करते कोई सुनवाई नहीं है। जितने नेता आए, कितने आए, कितने गए, हम लोग से बोले तो ठीक है कर देंगे। सबसे बड़ा समस्या यही है कि हम लोग के यहाँ सबसे पहले पानी और नहर का व्यवस्था चाहिए। जितने भी आज तक विधायक हुए, जितने भी लोग जीत करके गए, सब अपना बनाने के चक्कर में पार्टी हित में काम किया। जनता के हित में आज तक काम करने वाला एक भी प्रतिनिधि यहाँ पे नहीं। हमको नहर की जरूरत है। हाँ, हमने का पानी की जरूरत बा। सूखा पड़ता है, हमने का पानी का टाना पड़ता है, हमने का पानी चाहिए। यानी जनता के बीच रहकर जनता की समस्याओं को जानने तक का भी प्रयास नहीं किया। बिल्कुल नहीं प्रयास किया गया है। बस अपना जीते और अपना पॉकेट बनाए, अपने पार्टी की सेवा किए और पार्टी भी उसी आधारित देती है कि बस पार्टी भक्ति में लीन रहे। जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता मर रही है, उसके सुख में दुख में उसका मेन मुद्दा क्या है, उस पर कभी इन्होंने कोई भी प्रतिनिधि ध्यान नहीं दिया। इस समय गांव का मुद्दा क्या रहने वाला है? देखिए, इस समय गांव का मुद्दा यही रहने वाला है कि हमारे गांव में जो है पिछले कई सालों से जी नहर की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। नहर की व्यवस्था नहीं हो पा रही है क्योंकि बहुत सारे विधायक आए गए, उस पे काम भी किए, लेकिन नहर की जो समस्याएं हैं उसको अभी तक कोई नहीं भुना पाया है। तो ग्रामीण वासी अपनी मुद्दा को मजबूती के साथ रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। अगर कोई प्लेटफार्म, देखिए, जनता को अपनी बात रखने के लिए एक प्लेटफार्म की जरूरत होती है और ये इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है कि यहाँ पे मेन प्लेटफॉर्म मिल ही नहीं पाता है। जैसे आज आपने अपने मीडिया के माध्यम से यहाँ पे जनता का जो भी राय है लेना चाहा, लेकिन बहुत सारी परिस्थितियां से जनता के दिमाग में ये है सवाल कि हम जाके बोले, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म मिल ही नहीं रहा। वो जाए तो जाए कहाँ? हमारे जो नए युवा पीढ़ी है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं खास तौर से अभी लड़कों के बीच में रहता हूं और अपने सभी नवयुवक भाइयों से, गार्जियन से, सभी लोगों से सादर अनुरोध यही रहेगा, जात पात के बंदिशों को तोड़े, पार्टी के बंदिशों को तोड़े। अगर आपके समाज के बीच में कोई भी आपको लगे कि यह आदमी हमारे समाज के हित में काम करेगा, आप उसको अपना मतदान करें ताकि आने वाले समय में इस बंदिश को तोड़ा जाए, एक इतिहास रचा जाए कि नहीं, जो इस समाज का कुछ काज कर सकता है, हमारे क्षेत्र का विकास कर सकता है, उसको हम मतदान करें। न कि हम जाति के, न कि हम पार्टी के, न कि कोई हमारा बहुत शुभचिंतक है उसको हम वोट देने के लिए अपील करें। जो भी यहाँ पे क्षेत्र से अच्छा प्रतिनिधि आपके यहाँ आए उसको आप मतदान करें। और क्या गांव में का मुद्दा क्या है? मुद्दा तो हमारे यहाँ यही है कि आधा कृषि जो है सूखा में चला जाता है और आधा बाढ़ से उत्तर साइड का सारा शांत हो जाता है। हर साल बाढ़ आता है, सारा फसल जियान हो जाता है। इसका भी सरकार प्रावधान करे कि बाढ़ से भी बचे लोग, हम लोग। जैसे नहर का व्यवस्था हो जाता है, बहुत अच्छा, जनता के लिए काफी होता है। 2 कार्यकाल बीत गया, यानी 10 साल से आप लोग परेशान हैं। 10 साल नहीं, 50 साल हो गया। 50 साल से परेशान है नहर के लिए। हाँ। अभी तक इसके लिए इस क्षेत्र में काम ही नहीं हुआ। काम ही नहीं हुआ। आपने अपने पार्टी की प्रतिनिधि हो, वो यहाँ से जीतते हैं और यहाँ मुंह दिखाने नहीं आते हैं, गायब हो जाते हैं जीतने के बाद। बिल्कुल गायब हो जाते हैं, क्योंकि ये तो जनमनी लगभग सभी विधानसभा की यही बात है। लेकिन हमारे यहाँ जो है कि बिल्कुल ही मतलब मुंह दिखाने आते नहीं है, तो काम क्या करेंगे? जनप्रतिनिधि है जो जीतने के बाद तो दिखाई देते, मतलब इलेक्शन के टाइम दिखाई देंगे, उसके बाद गायब हो जाते हैं। यही बात है। हाँ, यही बात नहीं दिखाई देते, चले जाते हैं। भरत भी ना है, हम लोग सिवान में बैठा है। अगले चुनाव में 20 में बोले कि नहर आ जाएगा, 57 देकर चले गए, आज तक कहीं नहीं किया। यानी जीतने के बाद चले गए। देता है। क्या कहना चाहेंगे, गांव की क्या समस्या है? ये गांव का समस्या कोई आज का नहीं है। हमको लगता है कि करीब करीब आज से जब से आज़ादी हुआ हम लोग का देश का, उस समय से लेकर अभी तक बिहार पिछड़ा राज्य में था और अभी भी है। और जो हमारे माननीय विधायक जी हैं भरत बिंद जी,
उनसे निवेदन करते हैं कि हमारे क्षेत्र में कहीं भी लाइब्रेरी का सुविधा नहीं है, मतलब कह सकते हैं कि शिक्षा का, स्वास्थ्य का और स्पोर्ट जो खेल का है उसके लिए हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं है। और मेडिकल कॉलेज के लिए हम लोग यहाँ से लगभग 60-70 किलोमीटर दूर जाना होता है। हम एक गुजारिश करेंगे, जिस पार्टी की सरकार बने, आरजेडी के बने, जेडीयू के बने या जिस पार्टी की सरकार बने, हम गुजारिश करते हैं कि हमारे क्षेत्र में इन सभी की सुविधा उपलब्ध कराए, क्योंकि हम लोग आने वाले भविष्य हैं और हम लोग की वजह से ही हो सकता है कि आगे का जो बिहार का जो विकास होने वाला है वो होगा। क्या समस्या है गाँव की? समस्या तो बताइए दिए क्या है समस्या। मेन बात यहाँ ये है कि जो भी प्रतिनिधि आते हैं इस पार्टी से जीत कर गए, उस पार्टी में भाग गए, हो गया काम उनका। यानी जनता के साथ धोखा कर देते हैं। धोखा करते हैं। जनता देती है कि आपको कि विकास आप कीजिएगा और आप पार्टी बदल कर चले गए, जनता के साथ धोखा कर दिए। क्या जिस दिखाएंगे पार्टी वो? पे आप उम्मीद किए वो पार्टी छोड़ दिया और दूसरे पार्टी में जाकर पार्टी पर उम्मीद करके तो लोग सभी लोग मतदान किए और वो भरत बिंद है। वो आपके गांव में कभी आए थे कि नहीं आए थे? कभी नहीं आते हैं वो। क्या वो तो ऐसे प्रतिनिधि हैं जो कि कभी उनको बहुत से लोग पहचानते भी नहीं होंगे। चाहे किसी भी पार्टी का हो, जाति से हमको लेना देना नहीं, हमको विकास से मतलब है, जनता को विकास से मतलब है। मुद्दा गांव का क्या है? मतलब नहीं है। मुद्दा गांव का क्या है? मुद्दा यहाँ नहर नहीं आया है, करमचट बंद गया है, आज तक ले नहर नहीं क्लियर हुआ। और गांव की गाँव में कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। समस्या नहीं, बहुत काम हुआ है। बहुत काम हुआ है। हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, उद्योग विद्यालय, हॉस्पिटल, सारा चीज तो ही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहर की सुविधा नहीं है। नहर माने नहर कहाँ से आ जाएगा? सरकार के पास जाए लोग, सरकार से बोल रहे, नहर की तो समस्या हमारे यहाँ ही है। समस्या है नहर जी की? बिल्कुल सर, यादों से नहीं है। नीतीश बाबू थे, लालू बाबू थे, कांग्रेस था, तब से समस्या है। आखिर इस समस्या का कोई नेता ही पैदा नहीं हुआ कि हल कर दे। हमारे एक रूपपुर पंचायत का जो क्षेत्र है, बिहार के जो रफ्तार पकड़ रहा है, लेकिन यहाँ के किसानों की रफ्तार रुक चुकी जी है। हमारे यहाँ पटान का सुविधा नहीं है, सब भगवान भरोसे हैं। लाइन है तो लोग का धान हो रहा है, नहीं तो वो भी लाइन कट जाता है।